शांति। आज 17 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा दृष्टि बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेघर बन जाओ। बाबा ने कहा, ऐसा बेघर बन जाओ, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसका है? प्यारे बाबा। हम सभी ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे, क्योंकि आत्मा संस्कार लेकर जाती है और अगले जन्म की संस्कार लेकर आती है। और जो हम कर्म करते हैं वो कर्म के अनुसार हमें सुख व दुख मिलता है। तो बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा दृष्टि बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे, हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेघर बन जाओ। सब कुछ भगवान का है। कहते ना आरती में, मात पिता तुम मेरे शरण रहो किसकी, तुम मेरे और ना दूजा आस करो किसकी। भगवान सब कुछ तुम्हारा है। तो आज बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं, हमारे मन में ये विचार ना आए और हम बार बार ये संकल्प नहीं करें, ये मेरा है, ये मेरा है। हमारा तो शरीर भी नहीं। विचार करने की बात तो ये है कि हमारा ये शरीर भी नहीं है जिस शरीर में हम आत्मा रहती है। इस शरीर को क्रीम पाउडर तेल, वो कहते हैं क्रीम पाउडर तेल फ्लेल चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। इस जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है। आए हैं जिसको जाना ही पड़ेगा। हमारे कर्मों के अनुसार हमें सभी लेखा जोखा देना पड़ता है। प्रसन्न, तुम बच्चों की पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर, बाबा ने कहा, आप मरे मर गई दुनिया। बाबा ने कहा, बच्चे आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत टूट जाए, ऐसा बेघर बनो जो कुछ भी याद ना आए। ऐसा बेघर बनो कुछ भी याद ना आए। तो बाबा कहते हैं, आत्मा शरीर बन जाए, बस हमको वापिस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेघर टू फ्रेंड्स बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। बाबा कहते, बच्चे तो बच्चे फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तब एक भी गरीब नहीं होता। बाबा कहते, बच्चे जब तुम अमीर होते हो तब एक भी गरीब नहीं होता। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम आत्मा सुनते हैं या शरीर सुनता है? आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी हैं, ऐसे हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह आ जाती है। ये जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं, क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। जहां भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें हैं दो आत्माएं, एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा है दो आत्मा, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। तो बाबा कहती है, एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, मैं भी प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते, बच्चे जो ब्रह्मा का तन है, इस शरीर में जो ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है, ऐसे ही मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती।
अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्रपन शांति धाम में जाएंगे। और फिर देवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें कोई मौजते हो तो पूछ सकते हो। यह तो जरूर है मैं आत्मा हूँ बाप बच्चों को ही कहते हैं। जो ब्राह्मण बने हैं दूसरों को नहीं कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं, हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को बल बाहर से प्यार करेंगे परंतु बुद्धि में है ये हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है। बाबा कहते बच्ची मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। अब बाबा कहते मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, अब बाहर वालों को पढ़ाने का किसका काम है? वो तो तुम्हारा है। आप कौन है? सभी को सुनाए भाई, आप सभी कौन है? आत्माएं हैं। परमात्मा कौन है? निराकार ज्योति स्वरूप है। जन्म नहीं लेती, मरती नहीं है, लेकिन परकाया प्रवेश करके आते हैं, हमें जीवन मुक्ति देते हैं। तो वो परमात्मा आया है तो हम सभी को दूसरी आत्माओं को समझाना है, पूरी विश्व की आत्माओं को समझाना है, लेकिन परमात्मा हमको समझाते हैं। समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को पढ़ा, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना है, बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझ कर चले जाएंगे, फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है तब आएंगे। देखे तो सही तो यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं का, बाप बच्चों को कहते हैं बाप सभी आत्माओं बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहते हैं मेरे सिवाय और कोई याद ना करो। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे सिवाय और कोई याद ना करो, मेरी अभी विचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन मैं एक हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे पतित पावन मैं ही एक हूँ। वो कहते हैं ना रघुपति राघव राजा राम पति की पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सलामत दे भगवान। पतितों को पावन बनाने वाला एक परमात्मा शिव है। तो बाबा कहते हैं आत्मा पावन बन जाएगी, पतित पावन मैं एक ही हूँ। मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी, इसलिए कहते हैं बच्चों माँ में कम याद करो। बाप ही पतित राजसी पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेशन करते हैं, कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। मूल बात ही है पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है। चित्र देखते, बाबा कहते हैं चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं मीडियम खोलो भवके से तो मनुष्य को भवका खींचेगा। बहुत आएंगे तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत ये बन रहे हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और देवी गुण धारण करो। बैच तो जरूर साथ होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये बैच है ना, ये बैच लगा हुआ है, ये हमेशा साथ होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बैच तो हमेशा साथ होना चाहिए। बैच तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बेगर टू फ्रेंड्स बनेंगे, पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना,
पहले तो श्रीकृष्ण बनेंगे ना, जब तक श्रीकृष्ण ना बने तब तक श्री नारायण बन ना सकते। बच्चों, बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम लिखे मिले। बाबा कहते बच्चों से बड़ा हो तब नारायण नाम लिखे। तो इनमें दोनों चित्र हैं। तुम यह बनते हो, अभी तुम सब बेगर बने हो। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बेगर्स हैं, बेगर्स हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। बेगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई को कोई कोई हम बेगर नहीं कहेंगे, ये बाबा तो है सबसे बड़ा बेगर। इसमें पूरा बेगर बनना होता है। गृहस्थ विवाह में रहती आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं, हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। बाबा कहते हैं हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। कहते भी है ना, हे भगवान, आपने जो कुछ दिया है वह आपका ही है, हमारा नहीं। वह तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नजदीक है। सामने उनका बनना होता है। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है। बुद्धि चली जाती है ऊपर। भल ये लौन लिया हुआ है, शरीर है परंतु तुम्हारी बुद्धि में है। हम शिव बाबा से बात करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में है क्या है? हम शिव बाबा से बात करते हैं। ये तो किराए पर लिया हुआ है रथ है, उनका थोड़ी है। यह तो जरूर है, जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखेगा। राजा मकान लेते हैं तो 1,000 रुपये। बाबा कहते हैं राजा मकान लेते हैं तो 1,000 रुपये का 4,000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं ये तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि ये तो जास्ती देते हो, नहीं। उन्हों को पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती है। वो खुद कोई से बात नहीं करते, प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बगैर काम नहीं चलता। बाबा कहते हैं बच्ची, आजकल तो रिश्वत बगैर काम नहीं चलता, नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी है। वो लोग बड़े रायल होते हैं। चीज पसंद की बस फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर लें। आओ ऐसी माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे। जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते हैं। कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, जानते हैं कैसे कैसे अनोखी एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं, वैसे यहाँ शिव बाबा का खजांची है। यह तो ट्रस्टी है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है। इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। इसने बाबा ब्रह्मा बाबा ने कोई भी चीज पर मोह नहीं रखा, पैसों पर नहीं रखा, सब कुछ एक सेकंड में शिव बाबा को दे दिया। हीरे जवाहरात भी ब्रह्मा बाबा को कंकड़ मोती कंकड़ पत्थर दिखाई दे। जो हीरे जवाहरात के कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहे, समझ गए थे कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है, इसीलिए एक बाबा को याद।
परसों की मरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे ना चोर बचेंगे, जानो तो सबको है चोर होंगे। हमने अंगूठी पहन रखी है तो अंगूठी नहीं उतर पाती तो क्या करते हैं चोर, अंगूठी उंगली काट लेते हैं। तो ना चोर बचेंगे, ना कहते हैं ना किसी की राजा खा जाएगा, किसी के चोर लूट ले जाएंगे और किसी की मिट्टी में मिल जाएगी। शपथ उन्हीं की होगी जो नाम से बाबा के करेंगे, बाबा की सेवा में लगाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसने अपने पैसे में मोहन नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, फिर शिव बाबा धन में मोहन कैसे रखेंगे। यह ट्रस्टी है जिनके पास धन रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है, विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेघर बनना है, कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी ना रहे, बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापिस जाना है। तुम जानते हो बेघर कैसे बनना होता है, शरीर से भी ममत टूट जाए। बा बाबा कहते हैं आप वही मर गई दुनिया, ये मंजिल है, समझते हो। बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापिस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो उसका रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। अब जो हम कुछ देते हैं बाबा हमें रिटर्न में देते हैं, तो बाबा कहते हैं उसका रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है, इसीलिए कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया जिसका फल मिला है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। अब देख लो बाबा क्या कह रहे हैं, शिव बाबा किसका रखता नहीं है, आपका समय, संकल्प, मनसा, वाचा, कर्मणा, तन से, मन से, धन से, आप जिस तरीके से भी बाबा के यज्ञ में सेवा कर रहे हो, बाबा कहते बच्चे किसका मैं रखता नहीं हूं, सबको देता है बाबा। और बाबा हम सभी को कितना देता है, एक का पदम देता। सोचिए क्या से क्या बना रहे हैं बाबा, इसका भी नहीं रखते। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं, जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना देते हैं, कोई नहीं देते। वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहां तो सबके पास पैसे बहुत हैं। दान किसको करेंगे, गरीब तो वहां होते ही नहीं। अब बाबा कहते सतयुग में दान किसको करो, सतयुग में कोई गरीब होता ही नहीं, तो वहां गरीब होते ही नहीं। तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर अभिचारी बन गए हैं तो सबके आगे जाते रहते हैं, कहते हैं झोली भर दो। कितने पत्थर बुद्धि हैं, कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अत्यंद्रिय सब पूछना हो तो गोपी बल्लभ की को गोपियों से पूछो। किसको बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है, तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई। अल्पकाल के लिए अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं उससे कुछ भी नहीं मिलता,
गरीबों को थोड़ी कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहां मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहां विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। जैसे किसी ने हॉस्पिटल बनाए तो क्या है, काया निरोग रहेगी। किसी ने किसी को दुख दिया मन के द्वारा तो उसका मन है वो विचलित रहेगा, मन नहीं लगता उसका। किसी ने शरीर के द्वारा दुख दिया है तो शरीर के द्वारा हम सभी कष्ट पाते। इसीलिए सेवा करो तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से। डेली सेवा करो। मैं बाबा का बाबा मेरा। तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल बनाते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है, तुम्हारी भी महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को भी कोई भगवान आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते बच्ची तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप सारे ड्रामा की आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं, बोलो क्या यह भूल गए हो गीता में भगवान बात है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भागवत गीता के जो अध्याय में आप सभी सुन सकते हैं, भगवान कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बाबा कहती है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, इसका अर्थ तुम अभी समझ लो। इसका अर्थ अब क्या समझ रहे, अब समझ रहे हैं। बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम सभी को इनकी जन्मों की वर्षा देते हैं, इसलिए राजाओं के राजा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, इसका अर्थ तो अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थी ना, स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को तुम बाबा कहते हैं इन बातों को अभी तुम समझते हो, भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़ी हैं, वो तो सिर्फ शास्त्र की कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल से पढ़ते सुनते आए हो उससे कुछ भी प्राप्ति हुई। बाबा कहते हैं तुम जो गीता वगैरह जो भी सुनते आए हो, तुम जो गीता आधा कल से पढ़ती सुनते आए हो उससे कुछ प्राप्ति हुई, पेट तो कुछ भी भरा नहीं। अभी तुम्हारा पेट भर रहा है, तुम जानते हो ये पाठ एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं शरीर में, खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे। ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या, कहते हैं मैं सन्मुख आता हूँ। अभी तुम सुन रहे हो, ये ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते हैं। बाबा कहते अभी जानते जाते हैं, बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है। यह ज्ञान की बात तुम जानते हो। बाप सन्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी। यह है उनका रथ। इनको बाबा भूत भी कहते हैं। बाबा क्या कहते हैं, भूत। इनका रथ है ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, इसलिए बाबा कहते हैं ये भूत है। तो बाबा भूत भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। अब बाबा कहती है डिब्बी भी है। इस डिब्बी में वह हीरा है। कौन सा हीरा, शिव बाबा। डिब्बी में कहते हैं तो इस डिब्बी में वह हीरा है। कितनी फर्स्ट क्लास चीज है, इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में, गोल्डन एज डिब्बी बनाते हैं।
बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छो, इनको कहते हैं छो मंत्र। धोबी के घर से गई छो, इनको कहते हैं छो मंत्र। छो मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसीलिए इनको उनको जादूगर भी कहते हैं। शिव बाबा को क्या कहते हैं? जादूगर, क्योंकि सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं बाबा, इसीलिए शिव बाबा को जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है, हम ये बनेंगे, ये बातें अभी तो प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो ये समझते थे, क्या उस समय तो कथा सुनते समय विलायत दृष्टि मर आदि रहता है। बाबा कहते हैं जब पहले सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो ये समझते थे, क्या उस समय तो कथा सुनते समय विलायत स्टीमर आदि याद रहता है। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफिरी पर जाते थे, वो तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस शरीर, बाबा कहते हैं बाप कहते हैं तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। अब बाबा कहते हैं अमर, जो हम सत्यनारायण की कथा सुनते पहले, अब हम कहीं भी जाते थे धंधा वगैरह में करने तो फिर वापस आते थे। अब बाबा कहते हैं ये सत्यनारायण कथा अब सुन रहे हैं, कौन सी? असली, जो सत्यनारायण बनने की कथा। आज तक हमने सुनी सत्यनारायण की कथा, लेकिन अब सुन रहे हैं सत्यनारायण, माना नर से नारायण बनने की कथा और नारी से लक्ष्मी बनने की कथा अब सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सुन रहे हैं, तो सुनकर फिर मुसाफिर पर जाते थे, वह फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको इस छीछी में, छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमर लोक, भारत अमर लोक स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, विश्व के मालिक हैं। लक्ष्मी नारायण कौन है? विश्व के मालिक है ना। इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। दुनिया भी ये मांगती है विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? बाबा कहते हैं इतने सब धर्म मिलकर सभी कैसे होंगे? हर एक, बाबा कहते हैं हर एक को धर्म अलग, फीचर अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? वह तो है ही शांति धाम सुख धाम, वहां एक धर्म एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जो ताली बजे उसको, बाबा कहते हैं जो ताली बजे उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, ये भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं, नंबर बार तो होते हैं। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह ईश्वर यूनिवर्सिटी भक्त लोग समझते नहीं है, अनेक बार सुना भी है। बाबा कहते हैं अनेक बार भी सुना भी है। भगवान बच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। गीता की भी, बाबा कहते गीता की तो अपरम अपरम अपार महिमा है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भागवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पति पावन, सदगति दाता ही, सदगति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं, वे समझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई। अभी तुमको बाप ने समझाया है, हम भाई भाई हैं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं, तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को
सारे विश्व को राज देते हैं, उनको सब भूल जाते हैं। ये सब राज बाप ही समझाते हैं। जो बाप पूरे विश्व को पावन बनाते हैं, सबको सुख देते हैं, सबको राज देते हैं, राजभाग देते हैं, नर से नारायण बनाते, नारी से लक्ष्मी बनाते, भारत को स्वर्ग बनाते, उस बाप को भूल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों की, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है। क्या रहे? यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि भगवान पढ़ाते हैं, जबकि भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमें कौन पढ़ाते हैं? हमें भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा कहते हैं हम राजाओं के राजा बनते, हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, कि बाबा ने सब कुछ सुना दिया है। अब वापिस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी बेघर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान, सदा संतुष्ट रहे, सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्ट की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति, बाबा कहते हैं अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। वही संतुष्ट मणि है, मणिया है, जो सदा संकल्प के संबंध संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपनी अपनी संतुष्टता, बाबा कहते अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती है। ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरण की माला बनती है। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। स्लोगन क्या है? नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। शांत, ओम शांति। प्यारे बाबा हम सभी को कितना एक एक शब्द, बहुत ही एक एक सारी चीजें का अर्थ हमें समझाते हैं। हमें बाबा मुरली क्या है, मुरली क्या है बाबा की? ये एक एक शब्द मुरली का भी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है, तो इसीलिए मुरली डेली सुने, मुरली कभी भी मिस नहीं करें, क्योंकि मुरली में हम सभी को भगवान पढ़ाते हैं। तो आत्मा का भोजन है मुरली। जैसे शरीर को भोजन खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो आज तक तो हमने शरीर को भोजन खिलाया, खूब खिलाते हैं, लेकिन भाई हम सब आत्मा है। जैसे कि व्यक्ति है, वो सोने का पिंजरा है, उस सोने के पिंजरे से इतना प्यार करता है, इतना लगाव होता है, इतना प्यार होता है, उससे बहुत प्यार करता है, कहीं भी ले जाता है, उसको डेली साफ करता है, बहुत अच्छे से उसकी ध्यान रखता है सोने की। लेकिन उस पिंजरे के अंदर एक पंछी बैठा है, उस पंछी को ना दाना खिलाता है, ना पानी पिलाता है, उसकी ना देख रेख करता है, बस पिंजरे की देख रेख करता है। और एक दिन वो पिंजरे का वो पंछी जब मर जाता है, तो शरीर जो पिंजरे का पंछी जब मर जाता है, तो पिंजरे से वो
प्यार करना बंद कर देता है। ये शरीर क्या है? शरीर पिंजरा तो है। तेल फुलेल ओके साबुन चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। इस जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है। चाहे तुम कितना भी तेल फुलेल साबुन क्रीम पाउडर कितना भी सजाओ कुछ भी करो, लेकिन इनसे कुछ होता थोड़ी है। कोई इंसान अंदर से काला होता है, कोई बाहर से काला होता है ना। इंसान के कर्म देखे जाते हैं। गोरे काला और गोरा दो रंग भगवान ने बनाए, लेकिन भगवान हमारे कर्मों को देखे। तो तेल फुलेल होके साबुन कुछ भी लगा लो, लेकिन हमने ये शरीर रूपी की तो देखभाल, मांग का तेल लगाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, जूता जुराब सब पहने, रुमाल दिया हाथ में, चश्मा लगाया, टोपी लगाया और घूम रहे। ये शरीर क्या है? पिंजरा है। और जिस शरीर में आत्मा बैठी है उस आत्मा को तो उसका ध्यान ही नहीं किया। भगवान के महावाक्य नहीं सुने, ज्ञान नहीं सुना, तो क्या है? आत्मा बेचारी भूखी प्यासी। आत्मा का भोजन है ज्ञान, सत्संग माना भगवान का सत्य का संग, भगवान का ज्ञान। अगर इसको हम इस ज्ञान रूपी मक्खन ज्ञान नहीं खिलाते तो आत्मा कहते हैं जल बिन मीन प्यासी वही सुन सुनावे। हम आत्मा इस शरीर को सजा रहे हैं, लेकिन आत्मा को भोजन नहीं खिला रहे। इसलिए हमारा फर्ज है इस शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा पंछी है, इसका ध्यान करें। डेली अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, भगवान के महावाक्य, बाबा की मुरली, अच्छा ज्ञान जो देखते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं वही हमारा भाग्य बन रहा है। इसीलिए डेली बाबा के महावाक्य सुने। आपने मोटरसाइकिल ले ली नई, और नई मोटरसाइकिल ले ली, उस मोटरसाइकिल में आपका पेट्रोल बीत गया, रास्ते से जा रहे हैं और किसी को कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई जी पैदल क्यों जा रहे हो, आप कह रहे हो पेट्रोल बीत गया। तो आप पेट्रोल की जगह उसमें पानी डालेंगे क्या? उसमें मिट्टी का तेल डालेंगे क्या? डीजल डालेंगे क्या? क्या डालोगे? पेट्रोल ही डालोगे, क्योंकि डीजल डालेंगे या मिट्टी का तेल डालेंगे तो मोटरसाइकिल खराब हो जाएगी। ठीक उसी तरह ये शरीर भी हमारा मोटरसाइकिल है। उस मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग हो जाएगी, ऐसे ही शरीर की भी रिपेयरिंग होती है। लेकिन अगर वो मोटरसाइकिल टूट गई फूट गई और वो खराब हो गई तो उसका इंजन दोबारा हो सकता है, लेकिन ये शरीर का एक एक पार्ट, आंखें कितनी कीमती है, किडनी कितनी कीमती है, खून कितना कीमती है, ये शरीर में जो भी अंग है सबकी कीमती कीमत है सब। और हम इस शरीर का कीमत नहीं समझते। करोड़ों का ये शरीर है और इस करोड़ों के शरीर में हमने शराब पिया, मांसाहारी भोजन खाया, गुटखा खाए, तम्बाकू खाए, नशा किया, ना जाने क्या क्या। उन लोग बाग आजकल तो मंजन भी नशा का कर रहे हैं। सोचें आत्मा को कौन सी नशा की जरूरत है, आत्मा को कौन सा भोजन की जरूरत है, उस भोजन को तो खिलाए। शरीर को ही सजा रहे, माना शरीर को ही भोजन खिला रहे, पानी पिला रहे। इस शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा है, इसका ध्यान रखें। शरीर तो आपका अन्न और जल से चल जाएगा, लेकिन इस शरीर रूपी पिंजरे में भी अगर हम गलत खान पान करेंगे, गुटखा तम्बाकू खाएंगे, सिगरेट वगैरह पिएंगे तो हमें बीमारियां बढ़ जाती हैं। सिगरेट पीने से क्या होता है? कैंसर होता है। गुटखा खाने से कैंसर बनता है, मुंह नहीं खुलता नहीं। दो उंगली भी, कई लोग देखे हमने उंगली भी उनकी नहीं खुल पाती, वो उंगली भी अंदर नहीं जा पाती।
बस छोटे छोटे कस्सा तोड़ के खाते हैं, दांत भी पीले हो जाते हैं। अब बताओ फायदा क्या है इन चीजों से खाने से? दांत पीले हो जाते हैं, पैसे खर्च होते हैं, शरीर में भी बीमारी बनती है। इसीलिए सावधान। भगवान हमको ये कहते हैं, बच्चे तुम्हें तुम्हारे कर्मों को सुधारना, हमें अपने कर्म देखने, शरीर रूपी पिंजरे का ध्यान रखो। इसमें भोजन और पानी के अलावा कुछ भी मत डालो, लेकिन आत्मा है उस पंछी का ध्यान करो, उसको ज्ञान देती, जो महावाक्य भगवान की मुरली, उसको ध्यान से सुने। अच्छा सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो वैसा ही भाग्य बनेगा, वैसे ही संस्कार होंगे। इसीलिए आप इस आत्मा का ध्यान रखो। मैं आत्मा हूँ, इस आत्मा का भोजन, जितनी बार हम शरीर को भोजन खिलाते हैं, उतने ही इस शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा को भोजन खिलाएं। और शरीर का ध्यान रखें, शरीर करोड़ों का है। मोटरसाइकिल का ध्यान है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जगह उसमें डीजल पानी नहीं डालते। बताओ, आप समझेंगे इतने लाख रुपए की गाड़ी खराब हो गई, लेकिन आपने विचार किया कि आत्मा है, ये शरीर है, और इस शरीर में मैं क्या क्या खिला रहा हूं। अगर ये शरीर एक बार गया ना, तो दूसरे जन्म में नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर की बहुत बहुत संभाल कर सवेरे जल्दी खड़ा होना चाहिए। और किसी के शरीर मोटे मोटे तगड़े तगड़े हो जाते हैं, आगे चल के और बड़े हो जाएंगे, फिर क्या करो? जैसे हम मोबाइल का ध्यान करते हैं, समय पर चार्ज करते हैं, इसी शरीर का ध्यान रखो। सुबह जल्दी खड़े हो जाओ, है ना, आकर के नहाना धोना करके, नहा धो करके एक लोटा पानी पियो। सुबह गर्म एक लोटा पानी पीना चाहिए। उसके बाद में दोपहर में छाछ पियो, शाम को दूध पियो। और डेली एक्सरसाइज, व्यायाम, डेली दौड़ना चाहिए, डेली सुबह सुबह दौड़ लगानी चाहिए। तो अगर हम शरीर का ध्यान रखेंगे तो शरीर में बीमारी नहीं। कई व्यक्तियों को देखा आपने, एक व्यक्ति को देखा, उसने कहा मेरी 100 वर्ष उम्र हो गई, लेकिन आज तक बीमार नहीं हुआ, आज तक कोई भी चीज की इस शरीर में कमी नहीं, क्योंकि मैं डेली दौड़ लगाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छा खान पान करता हूँ, कोई ज्यादा तेल की चीजें नहीं खाता, दलिया खाता हूँ, फल फ्रूट खाता हूँ। तो इस तरीके से हमें इस शरीर की संभाल करनी है। अगर आप शरीर की संभाल नहीं करेंगे तो शरीर आपको धोखा दे देगा। ऐसे ही आत्मा की संभाल नहीं करेंगे तो आत्मा भी आपको धोखा देगी। विचार आपका है, करना नहीं करना आपके ऊपर है। अगर आपको शरीर निरोग व स्वस्थ बनाना है तो इन चीजों को, एक्सरसाइज, व्यायाम, बाबा की मुरली, अच्छा खान पान, घर का भोजन पाएं। पहले लोग जमाने में बुजुर्ग लोग घर का भोजन ले जाते थे, पानी घर का रखते थे, बिस्तर भी कहीं भी जाते थे तो बिस्तर बांध कर ले जाते थे। हमने सुना है, कल परसों ही गए थे रिश्तेदारी में, वहां बुजुर्गों ने बताया इस तरीके से पहले प्रेम भाव था। तो भले ही प्रेम भाव था, लेकिन बिस्तर तो साथ लेकर, पानी भी लेकर जाते थे, खाना भी ले जाते थे, रास्ते में बाहर का भोजन नहीं खाते। तो हमें भी इस शरीर के पिंजरे का ध्यान रखना है, आत्मा का भी ध्यान रखना है। और